हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्याम टेक एजुकेशन। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम महान शूटिंग स्टार कैरोली डैकेट्स के बारे में बात करते हैं। क्या था सपना कैरोली डैकेट्स का और अपनी चाहत को पाने के लिए, अपनी चाहत को पूरा करने के लिए उनके अंदर किस तरह से जीत का जुनून सवार था। आज हम कैरोली डैकेट्स के बारे में बात करते हैं। आप भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं क्योंकि उनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं था। जैसे कि नेपोलियन ने कहा है, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाए जाते हैं, मेरे शब्दकोश में नहीं। क्या है कैरोली डैकेट्स की सच्ची घटना? आज हम आप लोगों के बीच में महान शूटिंग स्टार, विश्व चैंपियन कैरोली डैकेट्स के बारे में बात करते हैं। कैरोली डैकेट्स बूटापेस्ट में पैदा हुआ और हंगरी की सेना में काम करता था। बचपन से ही उसको शूटिंग का बहुत शौक था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूं। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। तो इस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की और 1936 के ओलंपिक के लिए तैयारी की और उसके लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन हंगरी की सेना में उसे सार्जेंट होने के कारण भाग लेने से मना कर दिया गया था। वहाँ की सेना ने उच्च अधिकारियों को ही ओलंपिक में भाग लेने का नियम बनाया था। लेकिन कैरोली ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी। 1936 के ओलंपिक के बाद हंगरी की सरकार ने सेना पर लगाए गए इस प्रतिबंध को हटा लिया। कैरोली के लिए एक शानदार मौका था अपनी प्रतिभा को साबित करने का और उन्होंने लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने अभ्यास को जारी रखा। 1938 में कैरोली डैकेट्स के साथ एक घटना हुई और मिलिट्री डील के दौरान उनके हाथ में ग्रेनेड फट गया और उनका दायां हाथ टूट गया। कैरोली 1 माह तक अस्पताल में भर्ती रहे और अस्पताल से छूटने के बाद घर पर ही उन्होंने खाना, सोना और अपना अभ्यास करना। तो इस बार कैरोली डैकेट्स ने अपने दाएं हाथ से अभ्यास करने के बजाय अपने बाएं हाथ से अभ्यास करना शुरू कर दिया क्योंकि उनका दायां हाथ वो खो चुके थे। कैरोली डैकेट्स ने हंगरी की नेशनल चैंपियनशिप में फिर से भाग लिया और भाग लेने के साथ ही प्रथम स्थान हासिल किया और 1940 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1940 और 1944 का ओलंपिक रद्द हो गया। उस समय ओलंपिक में रिटायरमेंट की उम्र 30 वर्ष थी, आज भी है। और कैरोली डैकेट्स की उम्र 1944 में 34 वर्ष की हो गई थी। लेकिन कैरोली ने अपने इरादों से, अपनी इच्छा से, अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और लगातार अपने जीत के जुनून की ओर काम करते रहे। 1948 के ओलंपिक के लिए फिर से वो क्वालिफाई हो गए। जब वो लंदन ओलंपिक में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे तो उनके विरोधियों ने उन पर कटाक्ष किया। अच्छा कैरोली, आप यहां मैच देखने के लिए आए हैं?
कैरोली ने कहा, मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं यहाँ मैच देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ सीखने आया हूँ। और साथियों, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कैरोली ने तहलका मचा दिया। उन्होंने शूटिंग में लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल ही हासिल नहीं किया, बल्कि 10 अंक और ज़्यादा अर्जित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इतना ही नहीं, कैरोली आगे बढ़ते हुए 1952 के ओलंपिक में फिर उन्होंने भाग लिया और 1952 के ओलंपिक में कैरोली डैकेट्स ने फिर से ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इस तरह से हताशा और निराशा के दौर को हटाते हुए, अंधकार को छांटते हुए, कैरोली ने जितनी भी बाधाएं उनके जीवन में आई, उनको दरकिनार करते हुए, उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहे और अंत में अपनी मंजिल को हासिल किया, अपने सपने को पूरा किया। इस तरह से डेडिकेट भाव से, समर्पित भाव से उन्होंने कंटिन्यू अपने टारगेट को फोकस्ड किया और वो से अचीव किया। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, डटकर मुकाबला कर मंजिल के सिपाही, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, इसी तरह से जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, आपको हौसला रखना है और आगे बढ़ते जाना है। कठिनाई जीवन का हिस्सा है, इसलिए आपको अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाना है।